क्या हुआ जब एक लड़की दिवाली की रात 3 बजे चुपचाप बांके बिहारी मंदिर के अंदर घुस गई और फिर बांके बिहारी जी ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर रात के 3 बजे वह लड़की बांके बिहारी मंदिर क्यों गई, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की प्रतिमा है जो कि हरिदास जी ने खोजी थी। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा और श्री कृष्ण दोनों की ही छवि है, इसीलिए यहाँ पर आकर जो भी भक्त दर्शन करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। आज की इस घटना में एक ऐसी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको भी बांके बिहारी जी के चमत्कार को मानने पर विवश कर देगी। इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से, जहां अंगद और सीमा नाम के दो पति पत्नी अपनी 9 साल की बच्ची अनन्या के साथ रहा करते थे। हाल ही में सभी लोग मथुरा वृंदावन बहुत ज्यादा जा रहे हैं। मथुरा वृंदावन जाने के पीछे उनका उद्देश्य भगवान के दर्शन करना नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर रील बनाना व मनोरंजन करना हो गया है। और इसी इरादे से अंगद और सीमा भी अपनी 9 साल की बच्ची को लेकर दीपावली के दिन मथुरा वृंदावन घूमने गए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये सोच उनकी 9 साल की बच्ची के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। जब वे मथुरा पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, लेकिन जब वो वृंदावन पहुंचे तो बांके बिहारी मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वह चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने लौटना ही सही समझा और भीड़ के डर के कारण उन्होंने उस समय बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, जिसके बाद वो पूरे वृंदावन में इधर उधर घूमने लगे। उनके मन में भगवान के दर्शन न होने का थोड़ा भी गम नहीं था, क्योंकि वह तो मथुरा वृंदावन केवल घूमने के इरादे से आए थे। लेकिन फिर बांके बिहारी जी ने एक ऐसी लीला रची जिसके बाद अंगद और सीमा जन्मों जन्मांतर के लिए बांके बिहारी जी के भक्ति में लीन हो गए। उस समय भीड़ का एक ऐसा प्रवाह आया कि उनकी 9 साल की बच्ची उनके हाथों से गुम हो गई। वो इधर उधर अनन्या को ढूंढ रहे थे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बच्ची को हर तरफ ढूंढ ढूंढ कर उसके पसीने छूट गए थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बच्ची को ना पाकर अंगद का हाल भी बेहाल हो चुका था। वे दोनों चारों ओर अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे पर अनन्या कहीं भी नहीं मिली। अब ढूंढते ढूंढते शाम के 7 बज चुके थे। तभी एक पान वाले ने बताया कि उन्होंने इस बच्ची को निधिवन के आसपास घूमते हुए देखा है। दरअसल निधिवन एक ऐसी जगह है जहां के बारे में मान्यता है कि वहां आज भी अर्धरात्रि के बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इसीलिए शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता। वहां रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही वन को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अंगद को जो जानकारी मिली थी उस आधार पर वो निधिवन के आसपास अपनी बेटी को ढूंढने लगा। 6 बजे निधिवन के दरवाजे बंद हो चुके थे। अंगद को ऐसा लग रहा था कि कहीं अनन्या निधिवन के अंदर तो नहीं रह गई। उसने सीमा को एक धर्मशाला में रुकवाया और फिर किसी तरह दीवार कूदकर वह निधिवन के अंदर चला गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया था। उस रात दीपावली के अवसर पर निधिवन को बहुत ही सुंदर तरीके से दीपों से सजाया गया था। वो निधिवन के अंदर इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढता जा रहा था।
लेकिन अनन्या का कोई भी पता नहीं चला, जिसके बाद वह थक हार कर निधिवन के अंदर ही सो गया। लेकिन जब रात के 2 बजे उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर तो उसके होश उड़ गए। अचानक से अंगद के कानों में घुंघरू की बहुत तेज आवाज आने लगी। जब उसने एक वृक्ष के पीछे से झांक कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचा रहे थे। लेकिन ये नजारा देखना किसी भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। अंगद के हाथ पांव कांपने लग गए और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब अगले दिन उसे होश आया तो वह सोचने समझने की क्षमता खो चुका था। थोड़ी देर बाद उसकी याददाश्त पुनः वापस लौटी तो वह जोर जोर से अपनी बेटी और अपनी पत्नी का नाम लेने लगा। तो वह कुछ लोगों का सहारा लेकर वह उसी धर्मशाला पहुंचा जहां पर उसने अपनी पत्नी को ठहराया था। वहां का नजारा काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां तो उसकी पत्नी सीमा अपनी बेटी अनन्या के साथ खेल रही थी। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर अंगद को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि रात भर अनन्या कहाँ थी और आखिर सीमा को वो कहाँ पर मिली। जिसके बाद सीमा ने सब कुछ सच बताते हुए कहा कि मैं भी रात भर अनन्या को ढूंढ रही थी। तभी रात्रि 4 बजे एक युवक मेरे पास आया और मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और आज रात्रि 3 बजे वो बांके बिहारी मंदिर के अंदर आ गई है। लेकिन तुम्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। जैसे ही मंदिर के कपाट खोलेंगे वैसे ही तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत बिल्कुल सुरक्षित मिल जाएगी। सीमा बताती है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन उसके कहे अनुसार मैं सुबह ही बांके बिहारी मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय प्रातः काल के दर्शन करने हेतु भक्तों की भारी भीड़ जमी हुई थी। तकरीबन 2.5 घंटे के पश्चात भगवान ने मुझे दर्शन दिए और वहीं पर मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस पूरी घटना को देखने और जानने के पश्चात अंगद और सीमा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ चुके थे कि इंसान बहुत ज्यादा मतलबी हो चुका है। वो भगवान के मंदिर के अंदर भी तभी जाता है जब उस मंदिर के अंदर उसका कोई स्वार्थ छुपा हो। और आज किसी भी तरह बांके बिहारी जी ने सीमा को अपने मंदिर के अंदर बुला ही लिया था। इस चमत्कारिक घटना के बाद अंगद अपनी पत्नी और बेटी के साथ बांके बिहारी जी के मंदिर गए और बांके बिहारी जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और उनको धन्यवाद दिया। दोस्तों, आप इस चमत्कारिक घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।